आंचल भी आ गई हैं, लीजिए आंचल को एडमिट कर लेते हैं पहले एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आंचल, परवीन, यस, सोनम, हिमांशु, सचिन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। चलिए, हम लोगों ने यूनिट 1 बिजनेस स्टडी की स्टार्ट की थी और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ यूनिट 1 जो है आपकी, यूनिट 1 दैट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ऑफ बिजनेस हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं दैट इज बिजनेस स्टडी +1 रिटन बाय आर.के. सिंगला, एपीसी पब्लिकेशन, सॉरी वीके पब्लिकेशन, राइट? वीके पब्लिकेशन की बुक है, तो आप लोगों ने बुक परचेज कर ली होगी। अगर नहीं खरीदी है तो कोई बात नहीं, आप इन नोट्स साथ साथ बनाते जाइए और मैं आपको 2 या 3 दिन का समय और दे रहा हूं, तो आप प्लीज अपनी बुक जरूर परचेज कर लें। देखिए, यूनिट है हमारी इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, आइए बात करते हैं। इस यूनिट में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में हमारे पास डिस्कशन के लिए रहेगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये हमारा जो है लर्निंग पॉइंट रहेगा, बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन। बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर विजिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा लर्निंग पॉइंट रहेगा, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर का। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा इस चैप्टर का दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। और नेक्स्ट वन जो सबसे आखिरी पॉइंट रहेगा दैट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है और उसके नेचर एंड कोजेस, नेचर एंड कोजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये यूनिट 1 हमारी टोटल ऑन एन एवरेज 8 से 9 नंबर की एग्जामिनेशन में हमसे पूछी जाती है और इस यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में यदि हम बात करें तो बिजनेस के बारे में हमने छोटा सा पॉइंट स्टडी किया था कि जो बिजनेस होता है वो बेसिकली बीजी वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बीजी वर्ड से लिया गया है। बिजी का मतलब होता है रिमेनिंग बिजी इन द एक्टिविटीज, किसी प्रकार की एक्टिविटीज में, क्रियाओं में बिजी रहना। सो बिजनेस स्टैंडिंग फॉर रिमेनिंग बिजी, रिमेनिंग बिजी, remaining busy in buying and selling, buying and selling and manufacturing, producing goods and services, goods and services। बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है वो इन एक्टिविटीज में बिजी रहता है, इसलिए हमने इसको बिजी वर्ड से लिया है एंड दिस विल बी द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस होता क्या है एक्चुअल में, बिजनेस को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। हमने बिजनेस को फर्दरली आगे समझने के लिए बात डिस्कस की थी कि जो बिजनेस होता है उसको एक एक्टिविटी का पार्ट माना गया है एंड दैट इज टू बी नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हमने पार्ट माना है एक पार्टिकुलर एक्टिविटी का। वो एक्टिविटी कौन सी है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं
और किस प्रकार की एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है उनके द्वारा, वो कैसे उनको या तो मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है या उनको लाइवलीहुड अर्न करने के लिए उनकी मदद करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेसिक कंसेप्ट पर जो कि आपने 10th क्लास इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में यदि बात की जाए तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? बेसिकली वो सारी क्रियाएं जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, दैट इज टू बी नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली दो प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज डिसाइड की गई हैं। फर्स्ट वन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड वन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो इन दो प्रकार की एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इनके बारे में यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जो कि बेसिकली लाइवलीहुड, मेन मोटिव होता है लाइवलीहुड और प्रॉफिट्स, लाइवलीहुड और प्रॉफिट्स बेसिकली कमाने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, आर टू बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड जो एक्टिविटी हम बेसिकली अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए या सोशल वर्क के लिए या रिलीजियस वर्क के लिए परफॉर्म करते हैं, दैट इज टू बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेसिकली हम किनको शामिल करते हैं, वो एक्टिविटी जो रेगुलर सोशल वर्क को परफॉर्म करती हैं, यानी सोशल वर्क के लिए परफॉर्म की जाती हैं। दूसरा रिलीजियस जो एक्टिविटी होती है हमारी, रिलीजियस जो एक्टिविटी होती हैं वो भी हमारी बेसिकली क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। साथ ही साथ कुछ पैट्रियोटिज्म, लाइक पैट्रियोटिज्म टाइप एक्टिविटी जो होती हैं, दैट इज आल्सो टू बी टर्म्ड एज, यानी देशभक्ति से परिपूर्ण क्रियाएं जो एक ह्यूमन बीइंग करता है, दैट इज आल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज आल्सो टू बी टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द बेसिक पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर, बेसिक पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन। इनका मेन पर्पस होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन होना, यानी माइंड को रिलैक्स जो मिलना, माइंड को रिलैक्स मिलना, अपने मानसिक संतुलन और मानसिक शांति के लिए जो काम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानी जाती हैं। तो हमने बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दो प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। उन्हीं में अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से डिवाइड की जाती हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस को हम डिफाइन करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन प्रकार की हमारी बेसिकली क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? बिजनेस का, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी एक्टिविटीज जिनमें बेसिकली हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं या बेसिकली सर्विस इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं। इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनको हम इंक्लूड करके चलते हैं। दैट इज टू बी नोन एज योर बिजनेस। एंड व्हाट इज प्रोफेशन? अगर हम प्रोफेशन के बारे में बात करें तो प्रोफेशन बेसिकली इज दैट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच रिक्वायर्स सम स्पेशल स्किल्स, जिनमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। वो स्पेशल स्किल्स क्या होती हैं? सम स्पेशल स्किल्स लाइक अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल एसोसिएशन जो हमारा मेडिकल डिग्री, डॉक्टर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आईसीएआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि आपको वकील बनना है तो आपका जो लॉ की डिग्री होती है दैट शुड बी acquired by you peoples, वो आपके पास होनी चाहिए। यदि ये डिग्री आपके पास है तो then you will be considered as a professional person। अगर मान लीजिए I am teaching in a professional institute, मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में
लाइक एमबीए डिग्री मैंने प्राप्त की है और एमबीए की मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो इट मींस आई एम ए प्रोफेशनल। यदि मैं वकील का काम करता हूँ, कोर्ट में बैठता हूँ, तो आई एम ए प्रोफेशनल। यदि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो आई एम ए प्रोफेशनल। तो उस कंडीशन में मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए उस प्रकार के काम को परफॉर्म करने के लिए। दैट इज टू बी टर्म्ड एज बेसिकली प्रोफेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करता है विद सम टर्म्स एंड कंडीशन इन प्लेस ऑफ इन स्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम मनी। वो मनी उसको सैलरी वेजेस के फॉर्म में वहां से मिलती है। दैट इज टू बी नोन एज एम्प्लॉयमेंट। अब हम थोड़े थोड़े एग्जांपल समझें तो बिजनेस में बेसिकली हम लोग शामिल करते हैं किस प्रकार की एक्टिविटीज को बिजनेस में शामिल किया जाता है। बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को बिजनेस में शामिल करते हैं हम लोग। इंडस्ट्रीज को आपने देखा होगा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज को, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। ये बेसिकली सर्विसेज हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और एक और अगर हम बात करें तो हमने एक सर्विस को छोड़ दिया जो कि हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज। So these are the various types of activities which are performed under the business। ये वो एक्टिविटीज है जो कि हम बिजनेस में परफॉर्म करके चलते हैं। चलिए बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। देखिए प्रोफेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स के बारे में मैंने वैसे बता दिया आपको, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं। जैसे लॉयर, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि सीए, सीएस, मैनेजर। बेसिकली ये सब क्या है हमारे, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोफेशन। ये प्रोफेशन में इनकी डिग्री हमें लेनी पड़ती है, तब जाकर हम ये काम बेसिकली परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास आता है बेसिकली एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में अगर हम बात करें तो टीचर, एनी वर्कर, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कोई सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर और इवन तो मैनेजर। अगर मैनेजर कोई प्रोफेशनल डिग्री लेकर काम नहीं कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। यदि वर्किंग कर रहा है किसी के अंडर में, यदि खुद की कोई प्रोफेशनल डिग्री के लेकर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है जो मैनेजिंग पोस्ट का, तो वो प्रोफेशन की जॉब कहलाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जो इकोनॉमिक भी हो और नॉन इकोनॉमिक भी हो, राइट। तो इनमें से कुछ एक्टिविटीज की मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बात करूं एक वकील की, यदि वकील आउटसाइडर किसी कोर्ट में बैठता है और वहां पर जो उनके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके मुकदमों का सुलझेना करवाता है, उनके मुकदमों को हल करवाता है, उनकी बातों के लिए काम करता है और बदले में एक फीस चार्ज करता है, then it will be called as an economic activity। लेकिन यदि उसके घर में कोई मुकदमा हो जाए, उनके घर में कोई इस प्रकार का झगड़ा, कोई कंफ्लिक्ट हो जाए और उसके सॉल्यूशन के लिए वो खुद एज एन वकील काम करे, तो उसके लिए उसे कोई फीस ना तो मिलेगी और ना ही उसे कोई पेड करेगा, तो उसको हम एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानेंगे। इन द सेम वे टीचर के बारे में मैं बात करूं, वैसे तो टीचर यदि किसी स्कूल में टीच कर रहा है, सपोज मैं नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीच करता हूं, तो वहां पर मुझे जो पैसा मिलेगा दैट इज इन द टर्म्स ऑफ अंडर द एम्प्लॉयमेंट एंड आई एम परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि मैं वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा पर्पस है लाइवलीहुड अर्न करना। जबकि यदि मैं अपने ही बच्चों को घर पर टीचिंग करूं, उनको पढ़ाऊं, तो उनसे मुझे किसी प्रकार का कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि आपको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनके मीनिंग, इनके एग्जांपल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इनका मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनमें हमने जो बात की बिजनेस की, प्रोफेशन की एंड एम्प्लॉयमेंट की, इनके मीनिंग को अच्छे से समझा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, उनके बारे में हमने अच्छे से समझा। हम आगे बात करेंगे अपना अब डिटेल्ड में अबाउट द बिजनेस, डिटेल में बात करेंगे अबाउट द बिजनेस। अब बिजनेस होता क्या है, तब तक के लिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में समझ सकें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार और ले लीजिए। अब हम बात करेंगे डिटेल में बिजनेस के बारे में। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। चलिए, अब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके मीनिंग के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमारा रहेगा। चलिए हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे यहां से। बिजनेस इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। बिजनेस होता क्या है, अगर मैं इसकी मीनिंग के बारे में बात करूं प्रॉपर्ली, सो बिजनेस मीन इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट्स through the production and sale of goods and services. What I want to tell you that it is an activity which refers to, जो कि बताती है, refers to क्या बताती है, कि that it is an economic activity। पहली बात, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी बात, it is to be conducted on regular basis, ये रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट की जाती है। The main motive of this activity is to earn profit, लाभ कमाना इस एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है। by producing और मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स को बनाकर या मैन्युफैक्चर करके, किसको, गुड्स को एंड सर्विसेज को, गुड्स को और सर्विसेज को, और उनमें एक्सचेंज कराकर, यानी एक्सचेंज किसमें, बाइंग एंड सेलिंग। एक्सचेंज का मतलब हमारा क्या है, बाइंग एंड सेलिंग से है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हम लोग इसमें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्ली इन द क्लास, कि बिजनेस का मतलब होता है which is taken from a particular word busy, जिसका मतलब है remaining busy, किसमें बिजी रहना, इन द वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी लाइक रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग टाइप एक्टिविटीज में, जो कि गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करता है, और उनके एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या रहते हैं, यहाँ पर बिजी रहते हैं। दैट इज टू बी टर्म्ड एज योर बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कहते हैं। इसमें मैंने जो वर्ड टर्म्स यूज की हैं, मैं टर्म्स के बारे में आपसे बात करूं तो ध्यान रखिएगा, दीज आर टू बी नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वन बाय वन हम पहले बात करते हैं। जो बातें हमने यहाँ लिखी है तो मैं उनको एक अलग से हेडिंग देते हुए लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे साथ साथ। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, आइए इनके बारे में बात करें। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं और उसका मोटिव यदि प्रॉफिट कमाना नहीं है या उसका मोटिव लाइवलीहुड अर्न करना नहीं है, सो दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस के नाम से टर्म नहीं बताएंगे, बिजनेस के नाम से टर्म नहीं करेंगे, बिजनेस के नाम से उसको डिफाइन नहीं करेंगे। सो व्हाट इज मीन हियर बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? हियर इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस दैट एक्टिविटी अंडर व्हिच वी आर doing the various type of activity like production, selling of goods and services to earn the livelihood, to earn the profits, that is to be known as business, and that's why we call it as an economic activity, क्योंकि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है प्रॉफिट कमाना। सेकंड जो इसकी फीचर है बेटा, दैट सेकंड फीचर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट सेकंड फीचर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसकी सेकंड फीचर होती है हमारी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, कि जो हमने प्रोड्यूस किया, जो हमने मैन्युफैक्चर किया, उसको हम उनको सेल करते हैं जिनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिनको उनकी डिमांड होती है, वो इन चीजों को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। दैट इज टू बी नोन एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि सिंपल सेंटेंस में मैं आपको कहूं तो यू विल से दैट बाइंग एंड selling, buying and selling of goods and services, right? Goods and services, buying and selling of goods and services के नाम से इसे आप बुलाएंगे। It is okay, hope so कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग, ध्यान रखिएगा कि रेगुलर बेसिस पर होती है ट्रांजैक्शंस, तो रेगुलरिटी इन डीलिंग्स होनी चाहिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स होनी चाहिए। यानी कि हम कोई भी बिजनेस परफॉर्म करते हैं, उसमें जो भी एक्टिविटी हम करेंगे दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर बेसिस। यदि रेगुलर बेसिस पर आपने एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है तो दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं अगर बाजार से कोई बुक परचेज कर लाया पढ़ने के लिए, और मैंने वो बुक पढ़ ली, और मैंने नेक्स्ट ईयर में जो है अपने पिछले साल की क्लास के किसी बच्चे को, यानी जो बच्चा मेरी क्लास में अब आया है, उस क्लास के बच्चे को मैं उसको हाफ रेट में बेच देता हूं और मैं कुछ प्रॉफिट भी कमा लेता हूं उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मेरा ये रेगुलर वर्क नहीं है कि मैं बुक्स खरीद कर बेचता हूं, ऐसा मैं कोई रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। यदि मैं रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूं तो आई विल नॉट बी इंडल्ज्ड इन द बिजनेस एक्टिविटीज। I'm not doing any kind of business, मैं किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा कि बिजनेस करने के लिए जरूरी क्या है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, बुक सेलर है, वो बुक्स परचेज करता है और रेगुलर बेसिस पर बुक्स बेचता है, तो he will be called as a businessman for that particular type of business। ये बुक सेलर है, बिजनेस बेच रहा है रेगुलर बेसिस पर, तो वो बिजनेस एक्टिविटी इसकी मानी जाएगी। और अगर नेक्स्ट एक्टिविटी की नेक्स्ट फीचर के बारे में मैं बात करूं तो दैट नेक्स्ट फीचर इज टू बी प्रॉफिट मोटिव। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट मोटिव। अगर बिना प्रॉफिट के आप बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो नॉट टू बी टर्म्ड एज बिजनेस। उसे आप मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, उसे आप बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर डूइंग द वर्क in the society for the social welfare, not with the motive to earn the profit. That's why that is not to be termed as business. So किसी भी बिजनेस को बिजनेस होने के लिए जरूरी क्या है कि वो बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करे, लाइवलीहुड अर्निंग को अर्न करने के लिए काम करे, उसके बिना वो काम ना करे। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। किसी भी बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है, देखिए रिस्क क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। किस चीज की अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के ना होने की अनसर्टेनिटी, या कम होने की संभावना, या लॉस होने के चांसेस। तो रिस्क क्या है? रिस्क मींस अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। तो बिजनेस के अंदर यदि रिस्क नहीं होगा देन आल्सो इट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज बिजनेस। फॉर एग्जांपल, कि मैंने कुछ पैसा बैंक में एफडी कर दिया, सपोज 5 लाख रुपए मैंने बैंक में जाकर 10% के इंटरेस्ट रेट पर एफडी कर दिए, और वहां से मुझे 10% रेगुलर इनकम हो रही है। प्रॉफिट भी है मेरा मोटिव, है ना, रेगुलर इनकम भी हो रही है,
मैं उसमें कोई चीज बेच नहीं रहा हूं, लेकिन ना ही मेरा उसमें मोटिव क्या है, उसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए किया है, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए किया है कि मैं प्रॉफिट से जो उसमें एक रेगुलर इनकम मुझे मिल सके, लेकिन उसमें रिस्क नहीं है किसी प्रकार का भी। तो रिस्क अगर नहीं होगा तो दैट इज आल्सो नॉट टू बी टर्म्ड एज ए बिजनेस एक्टिविटी, उसको भी आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। सो दिस फैक्टर शुड बी प्रेजेंट इन द बिजनेस, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, उस बिजनेस के अंदर ये फैक्टर होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है देन ओनली वी विल से दैट इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ क्रिएशन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, देखिए यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है ट्रांसफॉर्मिंग द वन मटेरियल टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना। लाइक रॉ मटेरियल से आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उन गुड्स में एफएमसीजी प्रोडक्ट आपके आते हैं, जैसे कि आपका काम लैपटॉप्स बनाने का है तो आपने लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर दिए। आपका काम जो है सपोज करिएगा शूज मेकिंग का है तो आपने शूज बना दिए। आपका काम सपोज करिएगा मोबाइल मेकिंग का है तो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर दिया। तो रॉ मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी फॉर्म, कि उसको यूटिलिटी यूज करने की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बिजनेस में हम लोग करते क्या है? रॉ मटेरियल्स को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, यानी कि प्रोडक्ट को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। और यूजेबल फॉर्म में यदि प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है तो दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज बिजनेस एक्टिविटी, इसलिए हम इसको बिजनेस एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आखिरी लेकिन नहीं है, मतलब आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नॉट द लास्ट बट द लीस्ट, यू कैन से दैट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये लास्ट पॉइंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू गिव द सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। यदि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आपको यदि उससे खरीदने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, आपको रीजनेबल प्राइस पर नहीं मिलता, सो दैट इज नो यूज ऑफ परचेजिंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, और ना ही बिजनेस का कोई इसमें इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो बिजनेस का पर्पस क्या होता है कि सोसाइटी को कम रेट पर बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, जिससे कस्टमर क्या कर सके? अपने आप को सेटिस्फाइड कर सके। ये सब हमारा किसमें इंक्लूड किया जाता है? अंडर द बिजनेस। ये सब हम किसमें शामिल करते हैं? बिजनेस में शामिल करते हैं। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और हम देख लेते हैं साथ साथ, प्रोफेशन क्या होता है? राइट, प्रोफेशन क्या होता है? मैं आज केवल इसके मीनिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो मीनिंग के बाद हम इसके फीचर्स को देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है, और एक बड़ा क्वेश्चन इनके बीच में कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन का मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। प्रोफेशन किसे कहा जाता है? देखिए प्रोफेशन को मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिकली इसको भी आप किस नाम से बुलाएंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से बुलाएंगे। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, जिसमें कि आपको कुछ स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसको क्या कहेंगे? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज की आपको इसमें जरूरत होती है, सम स्पेशल नॉलेज की आपको इसमें जरूरत होती है। विदाउट सम स्पेशल नॉलेज यू कैन नॉट डू द वर्क एज ए प्रोफेशनल, राइट। और जो स्पेशल नॉलेज की आपको जरूरत होती है, साथ साथ स्किल की भी जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए। और विच इज टू बी यूज्ड, जिसका कि हम प्रयोग करते हैं इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसका कि हम यूटिलाइजेशन करते हैं किसी लिए? इम्पार्शली का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। इम्पार्शली हम उसको यूज करते हैं इन स्किल्स को और नॉलेज को, किस पर्पज के लिए? टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनको सर्विसेज देने के लिए हम इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड अंडर दिस प्रोफेशनल
प्रोफेशन वी जनरली गेट द फीस। यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हम क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, राइट। दैट इज टू बी नोन एज ए प्रोफेशन। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग को भी मैं बता देता हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं इनके डिफरेंस डिस्कस करूं तो आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन ल्यू देयरऑफ अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पर लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर गेटिंग सम रेम्युनरेशन स्टैंडिंग फॉर सैलरी, वेजेस एंड कमीशन, दैट इज टू बी नोन एज एम्प्लॉयमेंट। होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अपनी क्लास को मैं यही वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच।